तो यह भी ज्ञात नहीं कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है। तुम तो पहले ही मर चुके हो भ्राताश्री। जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो वो जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। ये कटु बातें करने वाली जीविया हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। कोई अंतर नहीं, दोनों एक से लगते हैं। कैसे बाण चलाऊं, कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र को चीर न दे। मैंने सुना था कि 2 धनुषधारी तेरे नए मित्र बने हैं। कहां है वे मित्र और कहां है उनकी मित्रता? मैं चाहूं तो पर्वत पर पहुंचने से पहले तेरा अंत कर दूं, परंतु छोड़ता हूं तुझे इसलिए कि तू जाकर अपने मित्रों को शरीर पर लगे घाव को गिना सके। जा! वाह मित्र, अच्छी मित्रता निभाई तुमने। यदि मुझे इस प्रकार अपमानित करना था तो वहां भेजा ही क्यों था? मुझे दुख है मित्र, किंतु मैं स्वयं को विवश पा रहा था। तुम दोनों के रूप में इतनी समानता है कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि तुम दोनों में बाली कौन है। मुझे भय हुआ मित्र कि कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र की मृत्यु का कारण न बन जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो हुआ वो स्वाभाविक है प्रभु। पाली और महाराज सुग्रीव में अंतर करना बहुत कठिन है, परंतु अब ये अंतर मिट जाएगा। कैसे पवनसुत? मैं ये माला आपके गले में डाल रहा हूं। ये आपकी पहचान होगी और विजय माला भी सिद्ध होगी। धन्यवाद पवनसुत, तुमने एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मित्र सुग्रीव, तुम फिर जाओ, पाली को ललकारो और विश्वास रहे अब भूल नहीं होगी।
अपनी पत्नी का उद्धार कराने आया था और भाग उठा कायर। बाहर आओ भ्राता बाली, बाहर आओ। ये फिर आ गया। आज तुम्हारे पापों का अंत होकर रहेगा। बाहर आओ। फिर आ गया दुष्ट। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तेरी मृत्यु बार बार ढकेल कर मेरे द्वार पर ला रही है। तुमने छल किया है राम। तुमने छिपकर मुझ पर बाण चलाया है। तुम मुझे छलकार बताओगे बाली? तुम पुत्र जैसे अनुज को अकारण दुख देने वाले, पुत्री जैसी अनुज पत्नी को बलपूर्वक स्वयं अपनी पत्नी बनाने वाले, तुम मुझे छलकार बताओगे? तुम तो स्वयं ही सिर से पांव तक छल हो, कपट हो, पाप हो, अन्याय हो, अधर्म हो। बाली, तुम्हारा अंत तो स्वयं मानवता की महान सेवा है। कुछ भी हो, संसार तो यही कहेगा राम ने छल से बाली का वध किया है। भ्राताश्री, 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 बाली ने मरते मरते जो कहा, क्या वो सत्य नहीं है देवाधिदेव? मुझे तो बाली का कथन तर्क संगत लगता है। निसंदेह संसार यही कहेगा कि राम ने बाली से छल किया,
उसे छिपकर मारा। और आपने मेरे आराध्य का कथन नहीं सुना, उनके तर्क पर ध्यान नहीं दिया। कथन भी सुना और तर्क पर ध्यान भी दिया, किंतु जो मेरे नेत्रों ने देखा उसे कैसे झुठला दूं? आपके आराध्य सर्वशक्तिमान हैं, विष्णु हैं। चाहते तो सामने आकर भी बाली का वध कर सकते थे। फिर वरदान के महत्व का क्या होता देवी? मैं समझी नहीं भोलेनाथ। यदि वे विष्णु बनकर सामने आते और उसका वध कर देते तो इसका अर्थ यह होता कि बाली को जो वरदान मिला था उसका कोई महत्व नहीं। वरदान का शब्द निरर्थक हो जाता। यदि वरदान इतनी सरलता से नकार दिया जाता तो ना कोई फिर वरदान मांगता, ना कोई वरदान देता। संसार वरदान पर सिर्फ विश्वास करना ही छोड़ देता। वरदान प्राप्त करने के लिए जो श्रम किया जाता है, जो घोर तपस्या की जाती है, उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया था देवादिदेव। और देवी ये भी मत भूलिए कि राम इस बार धरती पर मानव बनकर अवतरित हुए हैं। मानव की सीमाएं होती, मर्यादा होती। मेरे आराध्य को जो करना था वो इन्हीं सीमाओं के भीतर रहकर कर सकते थे, और उन्होंने वही किया, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप बुद्धि के स्रोत हैं देवाधिदेव, ज्ञान का भंडार हैं। हे गर्जना कर रही घनघोर घटाओं, हे तीव्र पवन के झोंको, आज तुम साक्षी, आज तुम साक्षी हो। साक्षी हो कि इस सुहावनी ऋतु में भी मैं कितना उदास हूं, क्योंकि आज मेरे साथ वो नहीं है। पवन के झोंके चलते हैं तो मन पर कटार चलती है। वर्षा की बूंदें शरीर पर गिरती हैं तो तन में ज्वाला भड़क उठती है। आज तुम साक्षी हो, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। वो जो इस सुहावनी ऋतु का आनंद दुगना करती थी, जो मेरे आनंद का केंद्र बिंदु थी, मेरी जानकी, मेरी सीता, मेरी शक्ति, आज वो मुझसे दूर है। तुम साक्षी हो, देख लो, तुम साक्षी हो। आज मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे कुछ नहीं सुहाता। अरे देवी, इस वर्षा में क्यों भीग रही हो? आश्रय पास ही है, उसका इसीलिए निर्माण किया गया है कि तुम भीगने से बच सको। मैं तो आश्रय में जाकर भीगने से बच सकती हूँ, किंतु मेरे आर्यपुत्र, वे तो इस वर्षा को अपने तन पर झेल रहे होंगे। न जाने वे कहां भटक रहे होंगे मूसलाधार वर्षा में। वे पुरुष हैं, बलवान हैं, वर्षा को झेल लेंगे, पर तुम नारी हो, तुम्हारा कोमल शरीर वर्षा को ना सह पाएगा। कहीं तुम्हारे प्राण संकट में न पड़ जाएं। मैंने अपने आर्यपुत्र का विरह सहन किया और मेरे प्राणों को कुछ नहीं हुआ।
ये तुच्छ वर्षा उसके समक्ष क्या है? वैसे भी अपने स्वामी के बिना जीवन क्या और मृत्यु क्या। दादाश्री, मैं अपने मन में दबे इस क्रोध को और नहीं दबा पा रहा हूं। आपने सुग्रीव से मित्रता निभाई, उसे उसके भ्राता के अत्याचार से मुक्त करा दिया, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया, यहां तक कि उसकी पत्नी से मिलाप भी करवा दिया, उसे दुख मुक्त और भय मुक्त करा दिया। किंतु उसी सुग्रीव की कृतज्ञता देखिए भ्राताश्री, उसने आपको दिया वो वचन भुला दिया कि वो अपने वानर सैनिकों के साथ मिलकर भाभी श्री का पता लगाएगा। धिक्कार है भ्राताश्री, धिक्कार है ऐसी मित्रता पर। क्षमा मित्र क्षमा। सुमित्रानंदन सत्य कह रहे हैं। मैं सचमुच कड़े से कड़े दंड का पात्र हूं। मैं लज्जित हूं कि राजकाज के बखेड़ों में पड़कर सचमुच अपना वचन भुला बैठा। किंतु इसी क्षण मैं वचन देता हूं कि अभी इसी क्षण किष्किंधा लौटकर अपने सैनिकों को देवी सीता की खोज में भेजूंगा। यदि मेरे मित्र मुझे दंड देना चाहें तो मैं उसे सिर झुकाकर सह लूंगा। सुग्रीव, क्षमा याचना एवं लज्जा के उपरांत दंड के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता मित्र। मैंने तुम्हें मन से क्षमा कर दिया। तो मेरी विनती है, चलिए मेरे साथ। आइए मित्र, आइए मेरे साथ, आइए। मित्रों, मैंने स्वयं को उस दिन भी इतना तुच्छ और लज्जित नहीं समझा था जिस दिन भ्राता ने मुझे मारकर किष्किंधा से बाहर निकाल दिया था, जितना आज समझ रहा हूं। अपने परम मित्र श्री राम को दिया हुआ वचन न निभाकर मैं अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूं। मैंने जिस क्षण उन्हें मित्र कहा था उसी समय उन्हें वचन दिया था कि देवी सीता की खोज में मैं अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में लगा दूंगा, पर न कर सका। परंतु आज मैं अपना वचन निभाना चाहता हूं। सुनो पवनसुत, सुनो जामवंत, सुनो युवराज अंगद, सुनो नलनील, तुम सब अभी इसी क्षण सैनिकों की टुकड़ियां लेकर चारों दिशाओं में फैल जाओ, उन्हें खोजो, और जब तक उनके विषय में कोई सूचना नहीं मिलती वापस लौटकर नहीं आओगे। ये मेरा आदेश है। जो आ गया महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम राम प्रभु, राम, जय श्री राम प्रभु, राम राम, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। मैं आप ही के कार्य के लिए जा रहा हूं, परंतु आपका कार्य भी आपके आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सीता मैया को ढूंढ लूंगा, परंतु उन्हें अपने रामदूत होने का प्रमाण कैसे दूंगा? जय श्री राम राम। हनुमान, हनुमान, ये मुद्रिका सीता को देना, वो तुम्हें पहचान लेगी। श्री राम राम राम, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।
और नल नीला, जामवंत आदि बलशीला। बीते दिवस गई कई रैना, इत उत डोले पाए न चैना, इत उत डोले पाए न चैना। जब कसौटी है घन घोरा, ढूंढ थके बन बन चहु ओरा, ढूंढ थके बन बन चहु ओरा। विधना मार्ग कौन दिखावे, सिया सुधि दिशा कौन बतलावे, सिया सुधि दिशा कौन बतलावे। सिया राम की भक्ति का रचने को इतिहास, वानर सेना चल पड़ी लिए पूर्ण विश्वास। वन पर्वत की श्रृंखला पंथ कठिन अनजान, साहस से भर कर दे चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण,